तेजस्वी यादव पूरे चुनाव में कर क्या रहे थे? मेहनत खूब की, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अगर कोई आज परिणाम उलट जाने से कहे कि तेजस्वी यादव ने मेहनत नहीं की तो मैं कतई स्वीकार नहीं करता हूं। पूरा चुनाव महागठबंधन का अपने कांधे पर अकेले लेकर चले। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या हुई? सबसे बड़ी गलती तेजस्वी यादव से हुई कि वो ड्राइविंग सीट पर रहने के बावजूद ड्राइविंग सीट पर नहीं रह पाए। अब आप इसको उससे मत जोड़ दीजिए कि वो थार चला रहे थे जब राहुल गांधी की राहुल छवि निर्माण यात्रा निकली। तो राहुल छवि निर्माण यात्रा ने तेजस्वी यादव की छवि पूरी तरह से ध्वस्त कर दी। उन 16 दिनों को ठीक करने के लिए उन्होंने अपनी अधिकार यात्रा निकाली। पहले वोट अधिकार यात्रा के नाम से थी, फिर बिहार अधिकार यात्रा। लेकिन जो जनता से मुद्दे कनेक्ट हो रहे थे वो नहीं उठे। जब एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाया वो लोगों से कनेक्ट कर रहा था। लेकिन फिर आपने कहा कि हर घर को सरकारी नौकरी कर देंगे, हाथ से बन गया। फिर आपके प्रत्याशी के मंच पर तुम कहोगी तो गंवार कहोगी और कट्टा ले लेंगे तो रंगदार कहोगी, इस तरह के गाने चले। हालांकि वो वाली प्रत्याशी जीत रहे हैं जिनके मंच पर यह हुआ था। तो ये फिर लोगों को समझ में आया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल राज की याद दिलाई और वो दिखा कि कैसे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व लालू जी के सामने वो असहाय सा गिरा पड़ा दिख रहा है। ओवरऑल कहें तो जनता को लगा कि ये वो यूथ लीडर के तौर पर तेजस्वी यादव नहीं रह गया है। और रही सही कसर, पार्टी के प्रवक्ताओं ने टीवी की डिबेट में बहुत अभद्र तरीके से अपनी बात रखते हुए की। ऐसे लग रहा था जैसे टीवी डिबेट में वो लाठी चला रहे हो। इसका भी बड़ा नुकसान। एक व्यूअर मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि जरा गिनती आप सही जगह नहीं कर रहे हैं, वो देखिए 91 बीजेपी, 5 हम, 4 आरएलपी और 22 एलजेपीआर। ये होता है 122। बीजेपी सहयोगी के साथ मिलकर बगैर जेडीयू के सरकार बना सकती है, अपना सीएम बना सकती है, वो ये कह रहे हैं नीतीश कुमार के बगैर। इस पर आगे बात करेंगे। 10,000 वोट से पीछे इस बार, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं। तेजस्वी यादव 10,000 वोट से पीछे हो गए। बड़ा मार्जिन यहां पर सतीश यादव ने ले लिया है। 10,000 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे हो गए हैं। अब यहां से कमबैक करना क्या तेजस्वी यादव के लिए आसान होगा या मुश्किल में पड़ते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं? जिस सीट से उनके पिता, उनकी मां और खुद वो जीतते रहे, क्या वो सीट उनको हराने वाली है? क्या ये नई दिल्ली और नंदीग्राम बनने जा रहा है जहां तेजस्वी यादव को हार का सामना करना पड़ेगा? मुश्किल में फंस गए अब तेजस्वी यादव। अमेठी भी बोल दो। अमेठी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल में हैं। और वो मुश्किल इसलिए है कि सारे जो सुबह से विश्लेषण कर रहे हैं वो सारे फैक्टर्स हमने गिना दिए। एक फैक्टर जिस पर मैं आना चाहता हूं और वो ये है कि हम लोग जब इन राजनीतिक दलों की बात करते हैं तो ये तो माना जाता है कि बीजेपी चुनाव लड़ती है, शिद्दत से लड़ती है, एक प्लान से लड़ती है, नेतृत्व है, दिखाने के लिए, कहने के लिए, करने के लिए योजनाएं हैं, ये सब बीजेपी के पास है। और वो आपने देखा वहाँ चुनाव में। हमें लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जदयू ने भी अपने आप को मजबूत किया है। और जदयू के जैसे बहुत लोगों ने प्रशांत किशोर की यात्रा की बात की, पद यात्रा की बात की, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि जदयू ने भी नए जो उनके जो ऑफिस बेरर्स थे, नए लोगों को रिक्रूट किया, एक नए तरीके से अपने पार्टी की संरचना को मजबूत किया। सर, इस पर्टिकुलर सीट की मैं बात करूं क्योंकि इस सीट पर जब मैं जा रही थी कवर करने के लिए तो मुझे ढूंढना पड़ा राघोपुर कहां है, राघोपुर कहां है, राघोपुर कहां है, और एग्जैक्ट आपको राघोपुर का एड्रेस नहीं मिला। और यही परेशानी थी वहां के लोगों की। वो कह रहे थे कि हमारे पास तक विकास नहीं पहुंचा है, हमें विकास चाहिए। राघोपुर में अगर विकास पहुंचा तो वो बख्तियारपुर के वाले पुल के बनने के बाद पहुंचा। मैं जो बात कर रहा था उसको खत्म कर लूं। 70 कम से कम 70 विधानसभा क्षेत्रों में जदयू की भी पदयात्राएं हुई और उन पदयात्राओं का भी आप प्रभाव वहां देख पाएंगे।